तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की ताकत देता है। कहा कि यानचेन उसे सोने के लिए गले लगाए, लेकिन यानचेन ने मना कर दिया। उसे चिंता थी कि अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो वह जानवर जैसा कुछ कर देगा। आखिरकार ये छोटी लड़की अब वह दयनीय छोटी लड़की नहीं रही जो वह पहले थी, लेकिन एक निश्चित पैमाने और उत्कृष्ट स्वभाव वाली छोटी परी। ये गले लगना और सोना फुफकारना है, मैं परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। यानचेन ने अपने बड़े हाथों से छोटी लड़की के सिर को सहलाया, लेकिन उसकी आंखें दूर चीन पर्वत को देख रही थी, लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था। अगर जूनियर भाई लिनयान जिस अजीब आग का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वह उसके सौतेले पिता को उसके मालिक द्वारा भेजी गई थी, तो जूनियर भाई लिनयान कितना हताश होगा। अच्छा, उस समय खलनायक मूल्यों की एक और बड़ी लहर आ रही होगी। का मूल्यांकन। काफी समय तक लिंग युआन यानचेन की बाहों पर झुकी, अपना सिर नीचे किया, उसके खूबसूरत गाल लाल हो गए, मुंह सूना हो गया। मेरे दिल में मैं घबराहट और शर्म से भरी हुई थी। अभी मैं यान साथी दाऊवादी को दूर धकेलना चाहती थी, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों। मैंने वास्तव में पहल की, और ये दृश्य कल रात सपने में आए दृश्य जैसा ही है। इसके बारे में सोचना वाकई शर्मनाक है। यान साथी दाऊवादी मुझे बहुत तुच्छ नहीं समझेंगे, है ना? युयान, अंधेरा हो रहा है, तुम हर समय मेरी बाहों में लेटे रहना चाहती हो। यानचेन ने उसके शरीर की गर्मी महसूस की और चंचलता से हंस पड़ी। लिंग युयान हैरान रह गया। यान साथी दाऊवादी ने खुद को बुलाया, ये कैसे बदल गया? युयान, अपनी बहन के अलावा किसी ने भी उसे लंबे समय तक इस तरह से नहीं बुलाया था। लिंग युयान ने अपना सिर उठाया, यानचेन की नजर से मिलते हुए तुरंत उसकी आंखों को चकमा दिया और कहा, यान साथी दाऊवादी, मैं। मुझे यान साथी दाऊवादी मत कहो। आह, तो तुम्हारा नाम क्या है? लिंग युयान हैरान था। अब से मुझे भाई चेन बुलाओ, यह इस तरह से अधिक दोस्ताना लगता है। चेन, भाई चेन। लिंग युयान ने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन सुंदर आंखों में खुशी का एक संकेत है। युयान, भाई चेन। बाद में उनके बीच का रिश्ता साथी दाऊवादी से एक युगल रिश्ते में बदल गया। मिंगयू पीक कमरे में लिंग युयान यानचेन के बगल में बैठा, उसके कंधे पर झुककर उससे निकलने वाली मर्दाना आभा को सूंघते हुए धीरे से पूछा, भाई चेन, तुमने पहले कहा था कि तुम एक दुष्ट आत्मा का पीछा कर रहे थे। यानचेन ने सिर हिलाया, अपनी हथेली से उसके कोमल कंधों को सहलाया और धीरे से कहा, वह दुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली है और यह बहुत संभावना है कि यह एक ऐसा अस्तित्व था जो जीवन में दिव्य परिवर्तन साधक से आगे निकल गया था। दिव्य परिवर्तन साधक से परे? लिंग युयान हैरान रह गया। क्या यह आभासी शोधन क्षेत्र की दुनिया नहीं है? ये सही है, यानचेन ने सिर हिलाया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास वर्तमान में केवल एक आत्मा शरीर बचा है और जो शक्ति प्रदर्शित की जा सकती है वह सीमित है। इस आत्मा शरीर की उत्पत्ति अज्ञात है और इसमें से एक दुष्ट आत्मा निकल रही है, इसलिए मुझे इसका पता लगाना होगा। शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए दुष्ट मार्ग में इस तरह के मजबूत आदमी की आत्मा अक्सर उसके शरीर और पुनर्जन्म को छीन लेती है और फिर कुछ चरम उपाय करती है ताकि जल्दी से अपनी शक्ति में सुधार कर सके। हमारे बेलिंग के लिए यह एक बड़ा खतरा है। यदि आपको संदेह है तो आपको मुझे तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, चिंता मत करो भाई चेन। लिंग युयान हल्के से सिर तक पहुंचता है। मैं सोच रहा था कि क्या इस दौरान किंगलिंग में कोई संदिग्ध लोग थे। अचानक मुझे कमर में खुजली महसूस हुई। यानचेन ने अपने हाथों से उसकी पतली कमर को फिर से गले लगाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इसके अलावा चोर का हाथ अभी भी उसकी कमर के चारों ओर घूम रहा था। लिंग युयान के गाल अचानक लाल हो गए। भाई चेन, सब खत्म हो गया, लेकिन वह यानचेन से मुक्त नहीं हुआ। रात पहले ही काफी हो चुकी थी। लिंग युयान स्वाभाविक रूप से जानता था कि यानचेन क्या करना चाहता था। हालांकि मुझे लगता है कि अब ऐसा ही है, ये थोड़ा जल्दी है। हालांकि भाई चेन ने सोचा वह भी मना नहीं करेगी। वैसे भी उसका दिल पूरी तरह से भाई चेन पर था। ये जीवन भाई चेन के लोगों का है। लेकिन इस समय बाहर एक असमय आवाज सुनाई दी, चाची, क्या आप सो रही हैं? लिंग युयान ने एक हल्की चीख निकाली। भाई चेन, यूनर यहाँ है। लिंग युयान ने यानचेन को दूर धकेल दिया, जल्दी से अस्त व्यस्त लंबे बालों और कुछ हद तक झुर्रीदार महल की पोशाक को ठीक किया। यूनर, क्या तुम ठीक हो? यार्ड के बाहर ये यून ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी चाची की आवाज में कुछ गड़बड़ सुनी। चाची क्या कर रही हैं? आवाज क्यों घबरा रही है? चाची, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये यून दरवाजे पर चला गया और कहा, ओह मत आओ, अंदर मत आओ। लिंग युयान की आवाज घबराई हुई थी। चाची पहले से ही सो चुकी हैं। यूनर, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कल बात करते हैं। ये यून की भौहें गहरी हो गईं। उसका चेहरा संदेह से भरा था। मेरी चाची क्या कर रही हैं? तुम इतने परेशान क्यों हो? चाची, मेरी साधना में कुछ समस्याएं हैं और मुझे उन्हें हल करने में तुम्हारी मदद चाहिए। ये यून ने हार मानने से इनकार कर दिया और एक कारण ढूंढ निकाला। उसे हल्का सा लगा कि अगर वह आज चला गया तो उसे निश्चित रूप से जीवन भर इसका पछतावा होगा। कमरे में ठंडी बारिश और धुएं में दाई की भौहें सिकुड़ी हुई थी और उसके गालों पर उदासी का भाव दिखाई दे रहा था। यूनर एक असली बच्ची है। अगर तुम्हारे पास साधना के बारे में कोई सवाल है तो तुम आमतौर पर उन्हें नहीं पूछते, लेकिन तुम्हें इस समय उन्हें पूछना चाहिए। लिंग युयान ने इस समय यानचेन की ओर देखा, उसकी नाराजगी के बारे में चिंतित। हालांकि यानचेन ने उसकी कमर थपथपाई। जाओ और दरवाजा खोलो, यूनर की साधना महत्वपूर्ण है। हम सभी गोल्ड कोर नवजात आत्मा हैं जिनका जीवनकाल सैकड़ों हजार साल है और हमारे पास भविष्य में एक साथ बिताने के लिए बहुत समय होगा, इसलिए जल्दबाजी मत करो। भाई चेन, आप बहुत दयालु हैं। लिंग युयान ने यानचेन की बांह को गले लगाया, फिर कहा, तो मैं जाकर यूनर की समस्या का समाधान करूंगा, पहले एक की साधना समस्याओं का समाधान करो। फिर आओ, फिर से तुम्हारे साथ चलो। ठीक है, चलो। यानचेन ने सिर हिलाया। लिंग युयान ने दरवाजा खोला। यूनर, तुम्हारी साधना में क्या गड़बड़ है? लिंग युयान ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये यून ने अपनी चाची की आवाज में असंतोष महसूस किया। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई दी। चाची, मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा, मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैसे चाची, क्या वह यानचेन चला गया है? ये यून के आने से पहले उसने उस आंगन पर नजर डाली जहां यानचेन रहता था। कोई नहीं मिला। मैं तुरंत बहुत खुश हो गया। वह कमीना आखिरकार चला गया। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि मैं उसे एक मानव गोली में नहीं बदल सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरी चाची अभी भी है खुद का। ये यूं खुश है। अचानक एक आवाज ने उसके खून को एकदम से ऊपर चढ़ा दिया, सीधे उसके माथे पर। बादल, अगर तुम्हें साधना में समस्या है तो अंकल यान भी तुम्हें सलाह दे सकते हैं। ये यूं ने अपनी चाची के पीछे ध्यान से देखा। यानचेन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चला गया। भाई चेन, बस मुझे उसे सिखाने दो। ये बच्चा केवल क्यूई रिफाइनिंग में है, इसलिए तुम्हें परेशान मत करो। तुम भी आज थके हुए हो, इसलिए थोड़ा आराम करो। जब लिंग युयान ने यानचेन को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छा गई। भाई चेन ने यूनर को अभ्यास करना सिखाने की पेशकश की। इससे पता चलता है कि वह यूनर से नफरत नहीं करता। भविष्य में अच्छे से रहो। मेरी चाची को यानचेन कहते हुए सुना। भाई चेन। इसके अलावा ये कमीना रात में मेरी चाची के साथ अकेले कमरे में था। आंटी की आवाज अभी बहुत घबराई हुई थी। वह भी अपने पिछले जीवन में कुछ हजार साल जी चुका था। उस तरह के दृश्य की कल्पना की जा सकती है। ये यूं अपने दिल में दहाड़ उठा, गुस्से से कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत हरा हो गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। वह यानचेन को अभी मारना चाहता है। बस इस कमीने को मार डालो।
हालांकि वह फिर भी पीछे हट गया। हालांकि उसकी ताकत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई है, वह अपनी आत्मा शक्ति का कुछ हिस्सा जुटा सकता है। हालांकि यांग चेन जैसे असली नवजात आत्मा साधक को मारना ही होगा। सफलता की कोई 100% गारंटी नहीं है, इसलिए उसे चतुराई से काम लेना चाहिए और आश्चर्यचकित करना चाहिए। एक ही बार में मार डालो। वह कैंचेन आदरणीय कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिसके बारे में वह 100% सुनिश्चित न हो। इसलिए हालांकि ये यूं अपने दिल में क्रोधित था, वह केवल अपनी मुट्ठियां भींच सकता था और बलपूर्वक हमला करने की इच्छा को दबा सकता था। यांग चेन, तुम मेरी चाची के कमरे में क्यों हो? हालांकि ये यूं ने हमला करने की इच्छा को दबा दिया, लेकिन उसके दिल में क्रोध को दबाया नहीं जा सका, स्पष्ट क्रोध और हत्या के इरादे के साथ। युप्र, असभ्य मत बनो, तुम अपने बड़ों को उनके नाम से कैसे बुला सकते हो? लिंग युआन ने तुरंत फटकार लगाई। चाची, येयू को लगा कि उसकी मानसिकता टूटने वाली है और वह धीमी आवाज में दहाड़ा। इस आदमी के इरादे स्पष्ट रूप से बुरे हैं, वह एक अच्छा आदमी नहीं है। चाची, उसके बहकावे में मत आना, पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। झपकी, एक तीखी आवाज सुनाई दी। लिंग युआन ने अपने हाथ की एक लहर से येयून के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यून, तुम बहुत अहंकारी हो, तुम बड़ों से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? लिंग युआन थोड़ा गुस्से में था, उसने भतीजे येयून को कभी नहीं मारा। हालांकि आज इस बच्चे ने जो कहा वह वाकई अपमानजनक था। उसे सबक सिखाना चाहिए। भाई चेन, यून ज्ञानी है, इसलिए उसे बहस मत करो। लिंग युआन ने पलटकर यांग चेन से माफी मांगी। यांग चेन ने अपनी आंखों में चंचल भाव के साथ यह सब देखा। येयून के भाग्य के बेटे में आग जोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बाहें उठाई और लिंग युआन के कंधों को गले लगाया। कोई बात नहीं युआन, यून भी छोटी है, इसलिए उसने शायद मुझे गलत समझा है। हालांकि भविष्य में हम एक परिवार बन जाएंगे, मुझे विश्वास है कि लंबे समय तक मेरे साथ रहने के बाद वह मेरे बारे में अपनी राय बदल देगा। इसके अलावा आपको भविष्य में यूना को इस तरह से मारने की अनुमति नहीं है। पीएस, सड़क पर एक नई किताब लाना आसान नहीं है, इसलिए मैं सभी पाठकों से आपका समर्थन मांगता हूं। फूल मांगे, मूल्यांकन के लिए कहें। अध्याय 50, खुशी ही भाई चेन है। येयू अंडरवर्ल्ड शूरा को बुलाता है। फूलों का मूल्यांकन करते हुए यांग चेन को अपनी चाची को अपनी बाहों में भरते हुए देखना। येयू के दिल में गुस्सा अब और नहीं दबा सकता था। लानत है कमीने, यांग चेन, अपने कुत्ते का पंजा छोड़ दो। येयू जोर से चिल्लाया, आवाज में एक भयावह आत्मा शक्ति है। यांग चेन और लिंग युआन दोनों हैरान रह गए। यांग चेन ठीक है, ये सब उसकी उम्मीदों के भीतर था। आखिरकार येयू एक पुनर्जन्म लेने वाला साधक है। एक बार गुस्सा होने पर आत्मा शक्ति का फूटना बहुत सामान्य है। लेकिन बगल में लिंग युआन ने अपनी काली भौहों को कसकर सिकोड़ रखा था और उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ उलझन और आश्चर्य दिखाई दे रहा था। रयू, अभी शक्तिशाली आत्मा में उतार चढ़ाव, हालांकि यह केवल एक पल के लिए था। हालांकि उसके गोल्ड कोर 9वें चरण के साधना आधार को लें, लेकिन स्पष्ट रूप से महसूस किया ये। हालांकि यून अभी केवल रिफाइनिंग थर्ड स्टेज पर है, उसके शरीर में इतनी मजबूत आत्मा में उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत महसूस कर रहा हूं? यांग चेन ने लिंग युआन के आश्चर्य को महसूस किया। उसने जानबूझकर उसे येयून को बुरी आत्माओं से जोड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, क्योंकि अब मिंग येयून को दूर ले जाने और पुनर्जन्म लेने की चुनौती देने का समय नहीं है। आखिरकार उसने केवल 2000 भाग्य अंक लूटे, ये पर्याप्त नहीं है। येयून के पास अभी भी 10,000 से अधिक भाग्य अंक हैं। यांग चेन ने इस समय कहा, यून, क्या तुम चिंतित हो कि मैं भविष्य में तुम्हारी चाची के साथ बुरा व्यवहार करूंगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चाची के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करूंगा। मैं भगवान की कसम खा सकता हूं। यांग चेन गंभीर दिखी और उसने आसमान की ओर 3 उंगलियां उठाई। लेकिन उसने ऐसा किया, येयून के दिल में नफरत और गहरी हो गई। गधे, अपने ही चेहरे के सामने आंटी ओन को पकड़ो। उसने आंटी ओन से प्यार करने की कसम भी खाई। यांग चेन, तुम सच में मौत की तलाश में हो? आंटी, ये सिर्फ मेरी येयू की हो सकती है, कोई और जो इसमें शामिल होने की हिम्मत करेगा उसका अंत सिर्फ एक मृतंत होगा। यांग चेन के शब्दों में स्नेह और ईमानदारी को महसूस करते हुए लिंग युआन थोड़ा शर्मा गया। अभी के संदेहों को उसने अस्थायी रूप से दूर कर दिया। इस समय उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। भाई चेन, मुझे तुम पर भरोसा है। यांग चेन को देखते हुए लिंग युआन की आंखें स्नेह और कोमलता से भरी हुई हैं। येयू अपने दिल में दहाड़ उठा। उसे लगा कि उसका दिल खून से लथपथ हो गया है। लानत है, आंटी, क्यों? वह और ये लानत, यांग चेन सिर्फ कुछ दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। यह इस हद तक बढ़ गया है। अचानक लिंग युआन के गाल लाल हो गए और उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा, क्योंकि यांग चेन ने उसके कंधे की हथेली पकड़ी और उसे उसकी कमर पर ले गया। अपने भतीजे के सामने अपने प्रेमी द्वारा इस तरह गले लगाया जाना, हालांकि मेरे दिल में शर्म है, लेकिन लिंग युआन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से यांग चेन की बाहों में लिपट गया। यूनर अब छोटा नहीं रहा, मुझे अपनी चाची को समझना चाहिए। उसे 10 साल से अधिक समय तक पालने के बाद मैं भी अपनी खुशी का पीछा करना चाहता हूं, और अपनी खुशी भाई चेन है। यूनर, मुझे लगता है कि आज रात अभ्यास करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कल बात करते हैं। इस समय लिंग युआन ने कहा, लेकिन ये यून कैसे जा सकता था? यांग चेन के चोर ने अपनी चाची की पतली कमर को गले लगाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी चाची ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इसके बजाय वह सहयोग से भरी हुई उसकी बाहों में लिपट गई। लानत है, अगर मैं आज रात को चला गया, चाची, मैं निश्चित रूप से उस कमीने यांग चेन के रूप में पूरी तरह से बदल जाऊंगा। छोड़ो, बिल्कुल नहीं। येयू ने अपनी आंखें गले मिलते हुए 2 लोगों पर टिका दी, अपने दांत पीस लिए और गहरी आवाज में कहा, यांग चेन, मैंने तुमसे कई बार कहा है, अपने बड़ों को उनके पहले नाम से मत बुलाओ। लिंग युआन ने फटकार लगाई। येयू अपने दिल में दहाड़ उठा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन उसने फिर भी अपना गुस्सा दबाया और कहा, यांग अंकल, यांग, आप और मेरी चाची अभी मिले हैं, इसलिए जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखना बेहतर है। आज देर हो गई है, क्यों ना हम साथ साथ चलें? बिल्कुल, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर यांग चेन ने सिर हिलाया। यू ने जो कहा वह समझ में आता है। मुझे आज रात वापस जाना चाहिए, बस से बात करने के लिए। यांग चेन ने लिंग युआन से धीरे से कहा, उसकी अपनी योजनाएं हैं। हालांकि आज रात लिंग युआन के जीतने की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि ये बच्चा येयून निश्चित रूप से चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखेगा, या पहले वापस चला जाएगा, बस ये देखने के लिए कि येयून, जो कि एक पुनर्जन्म लेने वाला साधक है, इस तरह की चालें चल सकता है। यांग चेन और येयून ठंडे, बरसाती और धुएं भरे आंगन से एक साथ निकले। यांग चेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेहतर होगा कि तुम मेरी चाची से दूर रहो। मिंग यू पीक को तुरंत छोड़ दो, अन्यथा सावधान रहो कि तुम्हें पछताने का मौका न मिले। कुछ दूर चलने के बाद येयून ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, आवाज में हत्या करने की मंशा थी। यूनर, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी चाची और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक भतीजे के रूप में तुम्हें चाची उनको खुशी पाने के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। इसके अलावा यूनर, तुम्हारी चाची ने पहले ही कई बार तुम्हारा जिक्र किया है, तुम सकते, मैं तुम्हारा बड़ा हूं। तुम देख रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, या घोड़े पर सवार होकर मौत। येयू की आंखों में जानलेवा इरादे के साथ उसने यांग चेन को भयंकर तरीके से देखा, फिर मुड़कर चला गया। डिंग, मेजबान और लिंग युआन ने अपने रिश्ते की पुष्टि की। वे कोमल और स्नेही थे, वे येयू से टकरा गए। येयू का मूड खराब हो गया और भाग्य के बेटे येयू को 1000 भाग्य बिंदुओं के साथ लूट लिया गया और मेजबान को 1000 खलनायक अंक मिले। यांग चेन के मुंह का कोना चंचल था। एक और 1000 अंक खलनायक मूल्य प्राप्त किया गया है। खलनायक मूल्य वास्तव में अच्छा है। भाग्य की चाची के बेटे पर हमला करते हुए उसी समय भाग्य बिंदुओं की कटाई करते हुए। जी, इस समय येयू अपने कमरे में लौट आई। लानत है कमीने, ये सीट आज रात तुम्हें मार डालेगी। येयू अब और नहीं रोक सका और दहाड़ उठा गुस्से से। मेरी चाची और वह कमीना पहले ही यहां तक आ चुके हैं।
अगर मैं आज अपनी चाची को खोजने नहीं जाता तो मेरी चाची आज रात बचकर नहीं जाती। उस कमीने का रूप ले लो, अब और देर नहीं करनी चाहिए। इस कमीने को आज रात मर जाना चाहिए, नहीं तो शायद एक दिन मेरी चाची को वह पकड़ लेगा। जब समय आएगा तो रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं अब फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के कल्टीवेशन बेस में वापस आ गया हूं और मैं अपनी आत्मा शक्ति का कुछ हिस्सा जुटा सकता हूं। ये कमीना अब बहुत घमंडी होगा, वह तैयार नहीं है और मैं उसे एक ही बार में मार सकता हूं। येयू ने अपने मुंह में बुदबुदाया। देर रात तक इंतजार करते हुए लोटस पोजीशन जमीन पर बैठ गया। येयू के शरीर से प्रकाश का एक प्रेत निकला। प्रेत येयू द्वारा जुटाई गई आत्मा शक्ति है। वह भी अभी फाउंडेशन की स्थापना में पहुंचा है और वह नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के बराबर आत्मा शक्ति जुटा सकता है। येयू ने अपने मुंह में एक मंत्र का जाप किया। दोनों हाथ लगातार हवा में रहस्यमयी रून की रूपरेखा बना रहे थे। बेहोश आत्मा प्रेत धीरे धीरे ठोस हो गया। अंत में ये स्टील का कांटा पकड़े हुए अंडरवर्ल्ड शूरा में बदल गया और उसके मुंह में नुकीले दांत भरे हुए थे। शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा और मृत हवा निकलती है। यह एक तरह की आत्मा अलौकिक शक्ति है जिसे उसने विकसित किया है। आत्मा शक्ति का एक हिस्सा अंडरवर्ल्ड शूरा में तब्दील हो सकता है। अंडरवर्ल्ड शूरा साधक की आत्मा के लिए बेहद घातक है। यह कहा जा सकता है कि यह एक आत्मा हत्या करने वाली अलौकिक शक्ति है। जाओ अंडरवर्ल्ड शूरा, यान चेन की आत्मा को नष्ट कर दो। येयू के बोलने के बाद शूरा का प्रेत सीधे कमरे में गायब हो गया। पुनश्च एक नई किताब को सड़क पर लाना आसान नहीं है, इसलिए मैं सभी पाठकों से आपके समर्थन के लिए कहता हूं। फूल मांगे, मूल्यांकन के लिए कहें। अध्याय 51, हमला विफल रहा लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। ओवररेटेड येयू, फूल ईवा की तलाश। यान चेन के कमरे में यिन जियू एक घुटने के बल जमीन पर झुक गया। मास्टर, मैंने आत्मा में उतार चढ़ाव की लहर देखी है। एक नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण स्तर होना चाहिए। नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण। यान चेन के चेहरे पर एक चंचल भाव चमक उठा। वह आज रात सिर्फ येयू को एक कदम आगे बढ़ाने का मौका देने के लिए वापस आया। आखिरकार लिंग युआन की चाची उसके दिल में सबसे प्यारी है। आज मैं और लिंग युआन लगभग उस चरण तक पहुंच गए हैं। इसलिए येयू आज रात निश्चित रूप से खुद को गोली मार लेगा। यान चेन ये भी देखना चाहता था कि पुनर्जन्म के बाद वर्चुअल रिफाइनिंग रियल कल्टीवेटर कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए बस मामले की स्थिति में उसने यिन जियू को पहले ही बुला लिया। लेकिन उम्मीद नहीं थी, सिर्फ नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण स्तर। ये येयू की वर्तमान ताकत है, लेकिन थोड़ा कमजोर। मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे सीधे हल करूं? अगर मैं इस आत्मा के भोजन को खा लूं तो मैं नवजात आत्मा के 10वें चरण तक पहुंच सकता हूं और यहां तक कि दिव्य परिवर्तन में भी प्रवेश कर सकता हूं। उस समय मैं मास्टर का सहायक भी बन सकता हूं और मैं मास्टर के लिए बेहतर काम कर सकता हूं। यिन जियू का मुरझाया हुआ चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। हालांकि यान चेन ने अपना सिर हिलाया। अभी उसे मत छुओ, मैं उसे दूसरे कामों के लिए रखूंगा। हालांकि तुम आज कुछ नाश्ता कर सकते हो, मिठाई। यिन जियू हैरान था। इस समय कमरे में एक जानलेवा आभा थी। लंबे नुकीले दांतों वाला एक नीला चेहरा वाला शूरा एक स्टील का कांटा पकड़े हुए अचानक प्रकट हुआ और यान चेन को सीधे चाकू मार दिया। मर जाओ। आवाज तीखी और कर्कश थी, अंडरवर्ल्ड ग्रिम रीपर की तरह। यह आत्मा पर हमला करने का एक तरीका है। साधक के शरीर से बचकर सीधे आत्मा तक पहुंचो। नवजात आत्मा साधक, यद्यपि वह आत्मा की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर सकता है, लेकिन वह कुशल नहीं है। आमतौर पर आत्मा की अलौकिक शक्ति की वास्तविक साधना नवजात आत्मा की अंतिम अवस्था है। तो अगर यान चेन वास्तव में एक साधारण नवजात आत्मा प्रथम चरण साधक है, तो वह इस कदम से बच नहीं सकता। हालांकि वह नहीं है। सूंघो, आत्मा का एकमात्र प्रेत मेरे गुरु को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यिन जियू सीधे उसके सामने खड़ा था और एक हथेली से अंडरवर्ल्ड शूरा को उड़ा दिया। यिन जियू के चेहरे पर एक लालची मुस्कान दिखाई दी। वह समझ गया कि गुरु का डिम सम से क्या मतलब था। यह नीले चेहरे वाला शूरा उस बच्चे की आत्मा शक्ति द्वारा संघनित किया गया होगा। हालांकि यह मुख्य शरीर से बहुत दूर है, यह वास्तव में एक स्वादिष्ट साइड डिश है। मालिक, यिन जियू ने यान चेन की ओर देखा। जाओ, साफ करो। हाँ, यिन जियू सूखे चेहरे पर बड़े सफेद दांतों का एक पूरा मुंह दिखाते हुए अंडरवर्ल्ड शूरा की ओर चला गया। जी, मर जाओ। अंडरवर्ल्ड शूरा ने यिन जियू को सीधे चाकू मारा। हालांकि स्टील का कांटा यिन जियू के शरीर से होकर गुजर गया और यिन जियू काले धुंध के बादल में बदल गया। काली धुंध ने तुरंत अंडरवर्ल्ड शूरा को घेर लिया। क्रंच क्रंच, काली धुंध से चबाने की आवाज आई। यान चेन की खोपड़ी में झुंझुनी हुई जब उसने ये सुना। हालांकि सोल कल्ट को खलनायक के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन उनकी सोल सीक्रेट आर्ट वास्तव में अद्भुत है। सीधे आत्मा शरीर को एक विनम्रता के रूप में मानते हैं। निगलने के बाद ये सीधे आत्मा शरीर की आत्मा शक्ति को अवशोषित कर सकता है और सीधे अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। अगर यह भक्षण विधि बहुत विकृत न होती, वह सीखना चाहता है। हालांकि यह हरा चेहरा शूरा अब येयू की सबसे शक्तिशाली हमला विधि होनी चाहिए। केवल नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण स्तर, और यह बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है कि उसे पहले अधिक आंका गया था। येयू के कमरे में पफट येयू, जो कमल की मुद्रा में जमीन पर बैठा था, ने मुंह से खून निकाला। उसके शरीर की सांस एक पल में रुक गई। ये कैसे हो सकता है? अंडरवर्ल्ड शूरा गायब हो गया। यान चेन एक नवजात आत्मा साधक से ज्यादा कुछ नहीं है। भले ही हत्या सफल न हो, इस सीट की आत्मा शक्ति वापस आनी चाहिए। लेकिन आत्मा शक्ति सीधे गायब क्यों हो गई? इसके अलावा डर की भावना आ रही है। ये कैसे हो रहा है? येयू इसे समझ नहीं पाया। आत्मा शक्ति का वह हिस्सा उसके द्वारा अंडरवर्ल्ड शूरा में बदल दिया जाता है, जो सीधे साधक आत्मा पर प्रहार कर सकता है। नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण साधक, अगर आत्मा की साधना करने का कोई तरीका नहीं है, तो उसका विरोध करना मुश्किल है। भले ही हत्या असफल हो, अंडरवर्ल्ड शूरा वापस आ जाएगा। वह इसे फिर से अपनी आत्मा शक्ति में बदल सकता है। लेकिन अब आत्मा शक्ति का यह हिस्सा सीधे गायब हो गया। यान चेन को मारना विफल रहा और उसकी आत्मा को आघात पहुंचा। लानत है, यान चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बेलिंगू जैसे दूरस्थ स्थान में एक नवजात आत्मा साधक इस तरह की आत्मा विधि में महारत हासिल कर सकते हैं। इस सीट ने आपको कम आंका है। नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में वापस लौटना चाहता हूं और मुझे उसे मानना होगा। इस दौरान आपको मेरी चाची पर कड़ी नजर रखनी होगी और मेरी चाची को बिल्कुल भी उसकी छवि नहीं बनने देना चाहिए। अल्पविराम। डिंग। येयू ने मेजबान को मारने के लिए आत्मा गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, असफल रहा और उसे पीछे हटना पड़ा। आत्मा घायल हो गई और मेजबान लूट गया। भाग्य के बेटे येयू का भाग्य मूल्य 500 अंक था और खलनायक का मूल्य 500 अंक था। एक और 500 अंक का खलनायक मूल्य हाथ में है। हालांकि येयू से टकरा जाना और अपनी चाची लिंग युआन के साथ संबंध बनाना सीधे बच्चे के 1000 भाग्य अंक लूट लेता है। अब उसकी हत्या विफल हो गई, उसकी आत्मा घायल हो गई, लेकिन उसने केवल 500 अंक लूटे। ये देखा जा सकता है कि लिंग युआन की चाची उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे लगातार प्रयास करने होंगे। अगले दिन यान चेन के जागने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई चेन, क्या तुम जाग रहे हो? लिंग युआन की सुंदर आवाज आई। यान चेन उठकर बाहर चला गया। छोटे से आंगन में लिंग युआन ने पत्थर की मेज पर एक लंच बॉक्स रखा। भाई चेन, मैं आज सुबह जल्दी उठ गया और देखा कि मीठी सुगंधित ओसमंथस पूरी तरह खिल गया है, इसलिए मैंने कुछ मीठी सुगंधित ओसमंथस केक बनाए, इसे आजमाएं। जैसे ही लिंग युआन ने बात की, उसने लंच बॉक्स खोला। मीठी सुगंधित ओसमंथस केक के 2 व्यंजन लाए गए। एक मीठी गंध फैल गई। यान चेन ने एक टुकड़ा उठाया और उसे चखा। अच्छा, स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, यान चेन की प्रशंसा सुनकर लिंग युआन की खूबसूरत आंखें खुशी से भर गईं। भाई चेन, जब तक तुम्हें ये पसंद है, मैं इसे अब से हर दिन तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मेरे लिए हर दिन बनाओ। यान चेन के मुंह का कोना सिकुड़ गया। फिर वह उसके पास बैठ गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। भाई चेन, लिंग युआन ने एक कामुक कराह निकाली। लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। कल रात यून रन ने ऐसी ही बात की, तुम उसके जितने जानकार नहीं होगे।
वह बच्चा यून शायद मेरी चाची के साथ लंबे समय तक रहा हो और वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं उसे मना लूंगा। लिंग युआन ने यान चेन की बाहों में फुसफुसाया। यान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो यून, तुम्हारा भतीजा है, यानी मेरा भतीजा। मैं उससे इतना परिचित नहीं हो पाऊंगा। अच्छा भाई चेन, तुम बहुत दयालु हो। लिंग युआन ने फुसफुसाया। यान चेन ने उसके खूबसूरत गालों और चमकते लाल होठों को देखा। आज ये स्पष्ट है कि मैंने अपना मेकअप सावधानी से किया है। ये कहा जा सकता है कि महिलाएं खुद को खुश करना चाहती हैं। अपने मुंह में ऑस्मेनथस केक निगलो, फिर अपना सिर झुकाओ। बू 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 बू। लिंग युआन ने 2 बार संघर्ष किया और यान चेन की गर्दन को फिर से कसकर गले लगा लिया। शरीर उसकी बाहों में शिथिल था। ऐसा लग रहा था कि यह झरने के पानी के एक कुंड में बदल रहा है। पुनश्च सड़क पर एक नई किताब लाना आसान नहीं है, इसलिए मैं सभी पाठकों से आपके समर्थन के लिए कहता हूं। फूल मांगो, मूल्यांकन के लिए पूछो। अध्याय 52 चुंबन यूनर द्वारा देखा गया था। ये यूनर का मौका, फूल मूल्यांकन की तलाश और इस समय ये यूनर अपनी पीठ पर याओलो को लेकर पहाड़ से आया। हालांकि कल रात उसे आघात लगा था, लेकिन यह अधिक आध्यात्मिक था। शरीर ठीक है। मिंग्यू पीक पर बड़ी संख्या में औषधीय क्षेत्र और अविकसित प्राचीन वन हैं। और क्योंकि मिंग्यू पीक में कुछ शिष्य हैं, इसलिए कुछ कीमती अमृत अक्सर औषधीय क्षेत्रों के प्राचीन जंगलों में पाए जा सकते हैं। ये यूनर आज पहाड़ से नीचे गया। वह भाग्यशाली था और उसने कई पौधे उठाए। इन कुछ अमृत पौधों के साथ मेरा कल्टीवेशन बेस फाउंडेशन स्थापना चौथे चरण में अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि आप अभी भी यान चेन के लिए कुछ नहीं कर सकते। उस कमीने अंडरवर्ल्ड शूरा से चुपचाप छुटकारा पाने का एक विशेष तरीका होना चाहिए जिसे मैंने बलिदान कर दिया। अरे ये तो बहुत घिनौना है। अगर मैं अपनी 10% ताकत बचाकर रखूं तो मैं उस कमीने यान चेन को सीधे मार सकता हूं। ये यूं ने कड़वाहट से सोचा। उस आंगन में आया जहां लेंग यू रहता था। इस दौरान उसने अपनी चाची की अच्छी तरह से देखभाल करने का फैसला किया। यान चेन को बिल्कुल भी मौका न दें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपका कल्टीवेशन बेस फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में वापस न आ जाए और फिर उस कमीने को मारने का कोई तरीका खोजें। चाची चाची, ये यूं ने कुछ बार चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अरे चाची यहाँ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से यान चेन को खोजने गए हो? अच्छा नहीं। ये यू के चेहरे पर घबराहट की झलक दिखाई दी। वह जल्दी से यान चेन के निवास की ओर चल पड़ा। यान चेन के आंगन के गेट पर आ गया। ये यू ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अचानक उसका चेहरा हरा हो गया। बेवकूफ, अपने सामने के दृश्य को देखकर ये यू के दांत लगभग पीसने लगे। हालांकि मेरी चाची जल्दी में उठ गई, लेकिन अभी वे चुंबन कर रहे थे। लानत है। इसके अलावा यान चेन के कमीने कुत्ते के पंजे ने वास्तव में मेरी चाची की कॉलर बोन के नीचे रखा था। लानत है, लानत है, लानत है कमीने। ये यू की आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। मैं अपने दिल में नफरत से पागल हो गया हूं। मैं वास्तव में जल्दी से उठकर यान चेन को टुकड़ों में काटना चाहता हूं। हालांकि वह यान चेन की मदद नहीं कर सकता। मैं अपने दिल में केवल क्रोधित हो सकता हूं। यूनर, जब तुम अंदर आई तो तुमने दस्तक क्यों नहीं दी? लिंग युआन ने उसे डांटा। फिर वह जल्दी से घूमी, अपनी लंबी प्लीटेड स्कर्ट को सीधा किया। उसके गाल लाल हो गए। वह खुद को रोक नहीं सका और गुस्से में उसके सामने यान चेन से कहा, भाई चेन, ये सब तुम्हारा दोष है। तुम यार्ड में रहने पर जोर देते हो। यून र ने ये सब देखा। यान चेन के मुंह का कोना मनोरंजन में सिकुड़ गया। वास्तव में लापरवाह। यून र ने इसे फिर से देखा। अब यून र को बहुत गुस्सा आना चाहिए। आखिरकार अभी वह था। ये सोचते हुए यान चेन ने अपना हाथ उठाया और अपनी नाक को छुआ। एक गंध भी है। मुझे नहीं पता कि यह मीठी सुगंधित ऑस्मेंथस की गंध है या लिंग युआन की गंध। उसकी हरकत देखकर ये यून की आंखें अचानक हत्या के इरादे से भर गईं। पूरे शरीर में कांप रहा था। डिंग, ये यून ने होस्ट को नायका लिंग युआन को चूमते हुए देखा और उसका मूड बुरी तरह से खराब हो गया। उसने भाग्य के बेटे ये यू के 1000 अंकों के भाग्य मूल्य को लूट लिया और होस्ट ने 1000 अंकों का खलनायक मूल्य प्राप्त किया। हाथ में एक और 1000 अंकों का खलनायक मूल्य। यान चेन ने चुपके से सोचा कि यह लहर नुकसान नहीं थी। खलनायक मूल्य को ब्रश करने का यह तरीका वास्तव में अच्छा है। पेस्ट्री मीठी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं। यूप्र, क्या तुम फिर से दवा इकट्ठा करने गए हो? यान चेन अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास गया। बस अंकल यान को बताएं कि आपको कौन सी औषधीय सामग्री की आवश्यकता है। अंकल यान एक नवजात आत्मा साधक हैं और सामान्य अमृत हैं। रोल, ये यू ने अपने दांतों के बीच एक शब्द निकाला। यूप्र, तुमने क्या कहा? अशिष्ट। लिंग युआन आया और फटकार लगाई। अपनी चाची का खुद के प्रति रवैया देखकर ये यू निराश हो गई। इसके अलावा मेरी चाची के बाल अभी भी थोड़े अस्त व्यस्त हैं और उनके चेहरे पर कुछ पेस्ट्री के टुकड़े भी हैं। ये सब यान चेन की उत्कृष्ट कृतियां हैं। घृणित, घृणित, क्या मैं ऐसे ही देख सकता हूं? मैं वास्तव में उस कमीने यान चेन को मारना चाहता हूं। ये यूं अपने दिल में गुस्से में था। इस समय आसमान में अचानक एक बैंगनी रोशनी दिखाई दी। मूल रूप से साफ आसमान सीधे हल्के बैंगनी रंग में बदल गया। पूर्व से बैंगनी क्यों हुई? यान चेन की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। साधना की दुनिया में जब कोई दुर्लभ खजाना पैदा होता है तो उसके साथ स्वर्ग और पृथ्वी का दर्शन भी होता है। पिछली बार जब किंगलियान त्यानयान का जन्म हुआ था तो उसे हजारों मील दूर से महसूस किया गया था। पूर्व से बैंगनी क्यों हुई इन दर्शनों में से एक है। यान चेन ने आसमान की ओर देखा। बैंगनी रंग हल्का होता है और इसकी रेंज बड़ी नहीं होती, लेकिन इसे किंगलिंगजों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अजीब खजाने का स्थान किंगलिंगजों के पास होना चाहिए। यान चेन ने ये यू को देखा। ये लड़का भी आसमान की ओर देख रहा है। उसकी अभिव्यक्ति उत्साह से भरी है। उसके मुंह के कोने मनोरंजन से हिलने से खुद को रोक नहीं पाए। ये दुर्लभ खजाना भाग्य के बेटे ये यू के लिए मौका होना चाहिए। अगर यह सच है, चिंग, इसे खलनायक के बहुत सारे मूल्यों को ब्रश करना चाहिए। इस समय किंगलिंग संप्रदाय की सभी चोटियां आसमान में उड़ गईं। ये वह दृष्टि है जिसे सभी ने पूर्व से बैंगनी क्यों हुई और अजीब खजाने के जन्म पर ध्यान दिया। छीनना चाहते हैं भाई चेन, एक अजीब खजाना पैदा हुआ है। सभी चोटियों से बड़े शिष्य गुजरने लगे हैं। क्या हम वहां जाएं? लिंग युआन एक उत्साहित भाव के साथ चला गया। जाहिर है कोशिश करने के लिए उत्सुक। एक साधक, एक धनी जोड़ा, एक अजीब खजाने का जन्म पूर्व से बैंगनी क्यों के दर्शन को ट्रिगर करता है। निश्चित रूप से सरल नहीं है। वह एक आक्रामक साधक भी है जो प्रतिस्पर्धा भी करना चाहती है। यदि आपको ये दुर्लभ खजाना मिल जाता है तो इसकी ताकत में काफी सुधार होना तय है। उसके और भाई चेन के बीच का अंतर भी कम हो सकता है। चूंकि आप रुचि रखते हैं तो चलिए एक यात्रा करते हैं। यान चेन ने धीरे से कहा। तो भाई चेन, चलो अब चलते हैं, नहीं तो खजाना कुछ ही देर में छीन लिया जाएगा। लिंग युआन इतना उत्साहित था कि उसने यान चेन की बांह पकड़ी और सीधे तलवार लेकर चला गया। लानत है, अपनी चाची को यान चेन की बांह पकड़ने की पहल करते देख ये यूं असहज और क्रोधित महसूस कर रहा था। हालांकि आकाश में बैंगनी बादलों को देखो, ये यूं धीरे धीरे शांत हो गया। उसे ये दुर्लभ खजाना मिलना ही चाहिए। उसे लग रहा है कि जब तक उसे यह अजीब खजाना मिलता रहेगा तब तक उसकी ताकत और भी बढ़ सकती है। धिक्कार है यान चेन, तुम्हारा इंतजार करो। मेरी ताकत ठीक होने के बाद मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। तुम्हें बुरी तरह मरने दूंगा। ये यू लिंग युआन के साथ नहीं गया बल्कि यू जियांग के साथ अकेला गया। आकाश में यान चेन ने यिन जियू को एक आवाज भेजी। यिन जियू, ये यू का अनुसरण करो। हाँ, यान चेन के पीछे मिंग्यू पीक के ऊपर आसमान में धुंधली काली परछाइयों की एक श्रृंखला रुक गई। यह अवसर भाग्य के बेटे ये यू का है, तो ये यू को इसे सबसे तेजी से खोजने में सक्षम होना चाहिए। हे, यिन जियू को उसका अनुसरण करने दें। भाग्य के बेटे ये यू को अपने चाचा के लिए खजाने की खोज करने दें। किंगलिंगजों से 500 मील से भी ज्यादा दूर। यह एक विशाल आदिम पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से आकाश में बैंगनी हवा निकलती है। हालांकि अजीब खजाने के विशिष्ट स्थान की सावधानीपूर्वक खोज की जानी चाहिए।
लेंग युआन ने बहुत रुचि दिखाई, एक फैंग शुई कंपास निकाला, उसमें ट्रू क्यूई इंजेक्ट किया और दुर्लभ खजाने के स्थान की खोज की। लेकिन यान चेन यिन जियू की चलती दिशा को महसूस कर रहा था। परजीवी आत्मा कीड़ों के साथ जब तक दूरी 10,000 मील से ज्यादा नहीं है, वह यिन जियू के सटीक स्थान को महसूस कर सकता है। यिन जियू ये यूं का पीछा कर रहा है। स्थान हमेशा गतिशील रहता है। कई घंटों के बाद यिन जियू की स्थिति रुक गई। ऐसा लगता है कि यूं ने इसे पा लिया है। जी, कितना अच्छा लड़का है, यान चेन ने मन ही मन मुस्कुराया। यू यान, मेरे साथ आओ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। यान चेन ने लेंग यू का ज़ैद हाथ पकड़ा और सीधे आसमान में उड़ गया। इस समय एक पर्वत शिखर के नीचे ये यू कई युवा साधकों का सामना कर रहा है। ये यूं, तुम केवल एक क्यूई रिफाइनिंग हो और तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो। मैं वास्तव में तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। आदिम प्राचीन जंगल, कोई भी राक्षसी जानवर जो बेतरतीब ढंग से प्रकट होता है, तुम्हें मार सकता है। कई युवा साधक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधना आधार हैं। उसने ये यू को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वे गलती से यहाँ आ गए। अप्रत्याशित रूप से यहाँ एक गुफा में यंग बाओगुआंग चमक रहा था। अजीब खजाना इस गुफा में होना चाहिए। फाउंडेशन स्थापना शिष्यों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से दुर्लभ खजाने की लालसा नहीं करते हैं। इसे मास्टर को भेजा गया है। हालांकि ये यू भी यहाँ है, बल्कि एक आंखों में खटकने वाली चीज। भाई, ये यू की चाची एक गोल्ड कोर 9वीं स्टेज साधक है। अगर ये यू अपनी चाची को संदेश भेजता है तो उसकी चाची द्वारा पहले से ही रोके न जाएं। हम इस बच्चे को मार क्यों न दें ताकि खबर लीक न हो। ये वैसे भी बर्बादी है। इस आदिम प्राचीन जंगल में मरना सामान्य बात है। फाउंडेशन स्थापना 10वीं स्टेज के 3 शिष्यों में से एक ने शब्द सुनकर अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने मास्टर से सुना है कि ये यू की चाची लेंग एल्डर एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है। वह बड़ा आदमी, हमारे मास्टर उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अफवाह है कि सर्वोच्च बुजुर्ग की मृत्यु उस महान व्यक्ति से संबंधित है। यदि आप ये यू को मार देते हैं तो यह अनिवार्य रूप से अनावश्यक परेशानी का कारण बनेगा। ओह, जैसे ही ये शब्द निकले, अन्य 2 शिष्यों की दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि उन्हें बुजुर्ग की मृत्यु में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। ये यू की चाची लेंग युआन थी। लेंग एल्डर हमारे किंग लिंगजों की नंबर 1 सुंदरता है, वास्तव में उसका एक साथी है। ओह, क्या अफसोस है, लेंग एल्डर हमेशा से मेरी ड्रीम गर्ल रही है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अफसोस, कई फाउंडेशन स्थापना शिष्यों ने कुछ समय के लिए इसका पछतावा किया। लेंग युआन उनके किंग लिंगजों की नंबर 1 सुंदरता है। कौन सा पुरुष साधक अपने दिल में प्यार नहीं करता। इस समय एक फाउंडेशन स्थापना देर से चरण के शिष्य ने ये यू को लहराया और कहा, ये यू, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे चाचा की खातिर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। चले जाओ। पीएस, ऐसा नहीं है कि नई किताब को सड़क पर लाना आसान है, इसलिए मैं सभी पाठकों से आपके समर्थन के लिए कहता हूँ। फूल मांगो, मूल्यांकन के लिए पूछो। अध्याय 53, लेंग युआन का संदेह। यूनर मेरा भतीजा है, प्रथम आदेश के लिए कोटो। ये यू ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बेवकूफ, तुम सब मरने वाले हो। ओह, हम में से कितने लोग मरने वाले हैं। हाँ, कई फाउंडेशन स्थापना शिष्य हंसे। ये यून, तुम सच में नहीं जानते कि कैसे जीना है या कैसे मरना है। क्यूई रिफाइनिंग थर्ड स्टेज की बर्बादी। अगर तुम्हारी चाची संप्रदाय की बड़ी नहीं होती तो तुम्हें बहुत पहले ही पहाड़ से नीचे धकेल दिया गया होता। तुम्हें ये कहने का आत्मविश्वास किसने दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चाचा के रूप में कोई बड़ा आदमी है, इसलिए तुम फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के हम भाइयों पर ध्यान नहीं देते। आह कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कुछ लोगों ने चाचा के बारे में बात की, लेकिन चाचा के बारे में चुप रहो। हर वाक्य ये यू के घावों पर नमक छिड़कता है। ये यू अब और सहन नहीं कर सका। उसके शरीर पर सच्ची क्यूई उगल दी। वह प्रतिष्ठित और आदरणीय है, शक्ति को परिष्कृत करता है। आकाश में खड़ा सबसे सर्वोच्च अस्तित्व, लेकिन उसे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की कुछ चीटियों ने इतना अपमानित किया। घृणित, आज आकाश को मारना चाहिए। ये सांस। ये यूं, तुम फाउंडेशन स्थापना में कब पहुंचे। ये यू के शरीर से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की सांस को महसूस करते हुए कई फाउंडेशन स्थापना शिष्य चौंक गए। कुछ महीने पहले किंगलिंग संप्रदाय के एक युवा शिष्य दाबी, ये यूं अभी भी एक प्रसिद्ध क्यूई रिफाइनिंग थर्ड स्टेज अपशिष्ट था और उसने अपनी चाची को अपमानित किया। अब ये फाउंडेशन स्थापना है। ये साधना गति बहुत भयानक है। एक अच्छे चाचा का होना अच्छा है। ये साधना आधार होना चाहिए जिसे उसके चाचा ने सुधारने में उसकी मदद की। ओह लेंग एल्डर, काश मेरी चाची, वह इतनी सुंदर है, वह अपने भतीजे के प्रति इतनी दयालु है और वह अपने भतीजे की मदद करने के लिए एक बड़े आदमी को साथी के रूप में पा सकती है। लानत है कमीने, मेरे लिए मर जाओ। ये यू गुस्से से बोला। उसके शरीर से सच्ची क्यूई बह निकली और सीधे एक जेट ब्लैक कृपाण प्रकाश में इकट्ठा हो गई। तलवार की रोशनी 767 क्षैतिज रूप से कट जाती है। पफट। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के एक शिष्य को सामने से एक ही चाकू से आधा काट दिया गया। खून की धार बह निकली। ये दोनों के चेहरों पर फैल गया। क्या इस दृश्य ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अन्य 2 शिष्यों को चौंका दिया। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एक शिष्य का सिर काट दिया। ये यू की ताकत इतनी भयानक है। सहज रूप से दोनों भागना चाहते थे, हालांकि ये यू ने उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया। एक और बार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एक अन्य शिष्य ने दर्द से सांस छोड़ी। इस चाकू ने सीधे उसके दाहिने हाथ को काट दिया। भाग जाओ। ये यू सामान्य नहीं है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दोनों शिष्य दूसरों पर ध्यान दिए बिना आसमान में उड़ गए। हालांकि चूंकि ये यू ने हत्यारे को आदेश दिया था, इसलिए वह निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं दे सकता था। मेरे लिए मरो। इसे फिर से काट दिया गया। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के शिष्य का हाथ कट गया था। उसका सिर सीधे काट दिया गया और खून 3 फीट ऊपर तक बह गया। तुम भी नहीं जा सकते, यहाँ मर जाओ। ये यू ने दूसरे शिष्य का पीछा किया। वह उसे मारने ही वाला था, लेकिन इस समय एक सुनहरी रोशनी चमकी। धमाका। ये यू ने रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई, लेकिन फिर भी जिन मांग ने उसे जमीन पर पटक दिया। ये यू, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने मेरे शिष्यों को मारने की हिम्मत कैसे की। सुनहरी रोशनी गायब हो गई। जो व्यक्ति आया वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने सफेद लबादा पहना हुआ था। मास्टर, ये यू ने बहुत ही क्रूरता से हमला किया। जूनियर भाई ली को उसने 2 टुकड़ों में काट दिया और जूनियर भाई वान को उसके शरीर से अलग कर दिया। सौभाग्य से मास्टर समय पर आ गए और शिष्य ने उसकी जान बचाई। फाउंडेशन स्थापना के 10वें चरण के शिष्य ने रोते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए डर गया। अभी ये यू की भयावह आभा ने उसे प्रतिरोध करने के लिए उठने में भी असमर्थ बना दिया। हवा में सफेद वस्त्र पहने अधीर व्यक्ति ने ये यू और जमीन पर पड़े 2 शिष्यों की क्षत विक्षत लाशों को निहारते हुए देखा। हालांकि मेरे दिल में गुस्सा है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये संदेह है। वे दोनों शिष्य फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण की ताकत के हैं। ये यूं कुछ महीने पहले क्यूई रिफाइनिंग थर्ड स्टेज का कल्टीवेशन बेस था। अब ये फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण को मार सकता है। ये बहुत अविश्वसनीय है। ये यू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। एकमात्र गोल्ड कोर 10वां चरण। अगर कल रात मेरी आत्मा शक्ति का नुकसान नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी मार सकता था। घृणास्पद यान चेन। अरे मैं इस आदमी को अभी नहीं मार सकता, ये थोड़ा परेशानी भरा है। यह आदमी भी अजीब खजाने के लिए यहाँ है। ये यूं सोच रहा था कि मंत्री को गुफा में कैसे लाया जाए। इस समय प्रकाश की 2 और किरणें उड़कर उसके सामने गिरी। वे यान चेन और लेंग युआन थे, जमीन पर पड़ी 2 क्षत विक्षत लाशों को देखते हुए। यान चेन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा है कि ये यू ने अभी कोई चाल चली है। यह एक कठिन चाल है। दोनों में से कोई भी शब्द बरकरार नहीं था। ठंडा बुरा आसमान में सफेद लबादा पहने साधक जमीन पर गिर गया। तुम्हारे भतीजे ये यू ने मेरे संप्रदाय के अंतर्गत 2 फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के शिष्यों का वध कर दिया। तुम इससे कैसे निपटते हो। सफेद वस्त्र वाले कल्टीवेटर गोल्ड कोर 10वें चरण का कल्टीवेशन बेस ठंडी बारिश और धुएं से बिल्कुल भी नहीं डरता। आमतौर पर वह ये यू को थप्पड़ मारकर मार देता, लेकिन अब लेंग युआन के बगल में बैठा सुंदर युवक एक बड़ा शख्स है।
संप्रदाय नेता ने उसे विशेष रूप से समझाया, कभी भी दूसरे पक्ष को नाराज न करें। ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्ग की मौत का उससे कुछ लेना देना है। इसलिए भले ही उनके शिष्य की दुखद मृत्यु हो गई हो, लेकिन उन्होंने येयू को आवेग में सीधे गोली नहीं मारी। इसके बजाय उन्होंने लेंग युआन को एक चेहरा दिया और उससे पूछा कि इसे कैसे निपटना है। झाओ एल्डर, क्या इसे यूनर ने मारा था? लेंग युआन आश्चर्य से भर गया। आखिरकार येयू हमेशा से क्यूई रिफाइनिंग थर्ड स्टेज क्षेत्र रहा है। कुछ समय पहले वह येयू की योग्यता में सुधार करने के लिए 3 रंग के चांदनी फूल की तलाश में गई थी। अब झाओ एल्डर ने कहा कि यूं ने अपने संप्रदाय के तहत 2 फाउंडेशन स्थापना देव चरण के शिष्यों को मार डाला। ये कैसे संभव है? लेंग एल्डर, अगर मैं समय पर नहीं आया होता तो मेरे शिष्य मिंग फैंग को आपके भतीजे येयू ने मार डाला होता। मिंग फैंग, लेंग एल्डर को बताओ कि ये ने उन दोनों को कैसे मारा। झाओ एल्डर ने गहरी आवाज में कहा। मिंग फैंग जल्दी से आगे बढ़ी और बताने लगी। ये सुनकर लेंग युआन के माथे पर बल पड़ गया। संप्रदाय के शिष्यों को मारना एक बड़ा अपराध है। यू प्रभ, मेरी चाची तुमसे पूछती है, क्या तुमने ऐसा किया? लेंग युआन ने येयू से पूछा, लेकिन मेरे दिल में मैंने पहले से ही 80% समय निर्धारित कर लिया है, क्योंकि इस समय येयू के शरीर से निकलने वाली आभा, हालांकि यह धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन ये क्यूई रिफाइनिंग थर्ड स्टेज नहीं है, जैसा कि उसने हमेशा सोचा था, बल्कि ये फाउंडेशन स्थापना है। कुछ दिन पहले यून एक क्यूई रिफाइनिंग थर्ड स्टेज था। अब ये फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच गया है। यून एक की चाची के रूप में वह अच्छी तरह से जानती है कि येयू की योग्यताएं निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें हैं। इसलिए उसे अपनी योग्यता सुधारने के लिए 3 रंग की चांदनी फूल खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें वाले येयू 10 दिनों से भी कम समय में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गए। अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। भाई चेन बुरी आत्माओं का पीछा कर रहे हैं। क्या ये संभव है? असंभव, असंभव। लेंग युआन ने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता, चाची। मैं येयू के शरीर पर आभा को तुरंत छिपाया नहीं जा सकता था। अब जब उसकी चाची को फाउंडेशन स्थापना साधना आधार का पता चला तो उसने इसे छिपाया नहीं। वैसे भी मेरी चाची को जल्द या बाद में पता चल ही जाएगा। चाची, ये 2 लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और मैं निष्क्रिय रूप से वापस लड़ूंगा। उन तीनों ने मुझ पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए और मैं केवल अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकता हूं। चुप गया, उनमें से 2 को मार दिया। हाँ, लेंग युआन की आंखें स्थिर थीं। अगर ऐसा है तो चीजें थोड़ी आगे बढ़ रही हैं। निष्क्रिय जवाबी हत्याएं और साथ ही शिष्यों को मारने की पहल करें। अपराध बोध अलग है। मिंग फैंग नामक एक शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, येयू, तुम बकवास कर रहे हो। जूनियर भाई ली ने कहा था कि क्या वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैंने तुरंत इसका खंडन किया। हम तीनों में से किसी ने भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन येयू, तुमने अचानक हमें मार डाला। तुमने कहा कि हमने ऐसा किया, लेकिन क्या तुम घायल हो? झाओ एल्डर ने भी इस समय गहरी आवाज में कहा, लेंग एल्डर, मैंने भी देखा है कि यह येयू ही है जो मेरे शिष्य का पीछा कर रहा है और उसे मार रहा है। उस समय उसकी आभा बहुत अजीब थी। यह मेरी किंगलिंग साधना तकनीक की आभा बिल्कुल नहीं थी। ये क्रूर और खूनी दुष्ट आभा से भरी हुई थी। इन शब्दों ने लेंग युआन को फिर से चौंका दिया। क्रूर हत्या की दुष्ट आत्मा। इसने उसे भाई चेन द्वारा कही गई दुष्ट आत्मा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस समय यान चेन, जो इस समय तक चुप था, ने कहा, मुझे यूं पर विश्वास है, ये बात यहीं खत्म होती है। झाओ एल्डर, अपने शिष्यों को लेकर तुरंत चले जाओ। जब झाओ एल्डर ने ये सुना तो उसके कंधे झुक गए। यान चेन ने उसे नवजात आत्मा साधक के दबाव के बारे में बताया। मैं चाहता हूं कि वह मुसीबत से बाहर निकल जाए। ये वास्तव में नवजात आत्मा साधक है। झाओ एल्डर ने मन ही मन सोचा। हालांकि 2 शिष्यों की दुखद मृत्यु हो गई। बस इतना ही, ये दोनों शिष्य उसके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। दबाव के तहत झाओ एल्डर ने गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ, मेरे 2 शिष्य येयू के सामने ही मर गए और ये देखा जा सकता है कि उन्हें येयू ने मारा था। उसका इतना पक्ष लेना अनुचित है। यान चेन हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी में इतनी हिम्मत होगी। ये 2 फाउंडेशन स्थापना साधकों को येयू ने मार डाला। बेशक वह इसे देख सकता था, लेकिन अब येयू को मारने का समय नहीं है। किस्मत का मूल्य अभी तक पर्याप्त नहीं लूटा गया है। यान चेन ने सीधे तलवार की चमक घुमाई। तलवार की रोशनी हवा में घुस गई। अजय, इसने सीधे गोल्ड कोड 10वें चरण के झाओ एल्डर को क्षैतिज रूप से उड़ा दिया। अभी मुश्किल से खड़े होने पर उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। यून एल मेरा भतीजा है, उससे कैसे निपटना है? मेरे पास एक अच्छा विचार है। यान चेन ने बहुत शराब पी ली। झाओ एल्डर भयभीत हो गया। दूसरे पक्ष ने बस लापरवाही से अपनी तलवार से वार किया और उसे घायल कर दिया। इतनी ताकत, मुझे डर है कि यह एक साधारण नवजात आत्मा का प्रारंभिक चरण नहीं है। कोई बात नहीं, संप्रदाय नेता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? चलो चलें। झाओ एल्डर ने भी अजीब खजाने को नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपने शिष्य की लाश के साथ चले गए। भाई चेन, जिस तरह से आपने इसे अभी संभाला है, वो यून ए के लिए बहुत पक्षपातपूर्ण है। लेंग युआन थोड़ा असहाय था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यान चेन ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसकी पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ येयू को देखा। यून ए आपका भतीजा है, वह मेरा भतीजा है। हम परिवार हैं। यहाँ तक कि अगर उस व्यक्ति की हत्या वाकई यून ने की थी, तो हम सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं मार सकते। क्या आपको नहीं लगता? PS, नई किताब को सड़क पर लाना आसान नहीं है और मैं सभी पाठकों से आपका समर्थन मांगता हूँ। फूल मांगें, मूल्यांकन के लिए कहें, कृपया सदस्यता लें। अध्याय 54, कपड़े उतारने की जरूरत है। येयू एक आम आदमी बन गया है। सदस्यता की तलाश। हालांकि येयू बहुत उत्सुक था, इस कमीने यान चेन ने खुद की मदद क्यों की? हालांकि अपनी चाची की पतली कमर के चारों ओर अपने चोरों की बाहें देखकर उसका दिल जल रहा था। इसके अलावा ये कमीना अभी भी अपना मुंह खोलता रहा और खुद को उसका भतीजा कहता रहा, जैसे कि वह कोई बड़ा हो। येयू की आंखें और भी ज्यादा जानलेवा थीं। कमीना, लानत है, जल्दी करो और अपने कुत्ते के पंजे मेरी चाची से हटाओ। मैंने अपनी चाची की पतली कमर को कभी नहीं छुआ। भाई चेन, तुम बहुत दयालु हो। इस समय यान चेन के शब्दों में निरंतर स्नेह को महसूस करते हुए घर और बुक्सिया के लिए उसके प्यार और अपने भतीजे येयू के लिए उसके प्यार के साथ लेंग युआन उसकी बाहों में सिमट गया। सुंदर आंखों में स्नेह है, पानी की तरह कोमल। येयू के बारे में मेरे संदेह को अस्थायी रूप से दूर कर दिया। लानत है, मेरी चाची को यान चेन की बाहों में खुद को फेंकने की पहल करते हुए देखकर येयू की आंखें हरी हो गईं। चाची, आप एक हिमखंड की सुंदरता हैं। आप इस कमीने के प्रति इतनी सक्रिय क्यों हैं? आपने मुझे कभी गले नहीं लगाया। इस समय गुफा से एक चमकदार रोशनी आई। यान चेन ने तुरंत कहा, युआन, अजीब खजाना उनमें से ही होना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, लेंग यू ने अपने दिल में स्नेह को दबा दिया। यान चेन का पीछा किया और गुफा के प्रवेश द्वार में उड़ गई। अच्छा नहीं, येयू चिंतित था। अगर केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के शिष्य हैं तो वह अभी भी इससे निपट सकता है, लेकिन अब वह कमीना यान चेन भी लड़खड़ा गया है। चीजें मुश्किल में हैं। येयू भी जल्दी से गुफा में उड़ गया। अपनी परिष्कृत आत्मा की शक्तिशाली धारणा के साथ वह शायद इसे इतनी नजदीकी दूरी से महसूस कर सकता है। अंदर का अजीब खजाना स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत होने की संभावना है, जो साधक क्षेत्र की ताकत को बढ़ा सकता है। इसलिए उसे इसे प्राप्त करना था। गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर चलते हुए प्रकाश और अधिक प्रज्वलित होता गया। 100 मीटर की गहराई तक गुफा खुल गई और वहां एक तालाब भी है। पूरा तालाब स्पष्ट रूप से वेई और वेई में विभाजित है। इसका आधा हिस्सा जम गया है, इसका आधा हिस्सा मैग्मा से भरा है। तालाब के बीच में आधे लाल और आधे नीले रंग वाला एक अजीब फूल खिलता है। यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल। येयू की आंखें उत्साह से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना दुर्लभ खजाना होगा। यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल खिले। यिन और यांग
एक तरफ बहुत ठंड है और दूसरी तरफ बहुत गर्मी है। यिन और यांग पंच तत्व लगभग हर साधक इससे बच नहीं सकता। इसलिए यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल में यिन और यांग की शक्ति अत्यंत शुद्ध है, जो साधक की सच्ची क्यूई के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है और सीधे अवशोषित की जा सकती है। और इस तरह का अमृत, क्योंकि ये दाव के स्रोत के करीब है, साधक के संविधान में भी सुधार कर सकता है, नश्वर शरीर को आध्यात्मिक शरीर में बदल सकता है। अगला, भगवान मेरी भी मदद करें, भगवान मेरी भी मदद करें। येयू बेहद उत्साहित था। उसने जो शरीर छीना और पुनर्जन्म लिया वह केवल सबसे सामान्य नश्वर शरीर था और यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मूल भी था। प्रतिभा बेहद दमदार है। अगर आपको ये यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल मिल जाए, यह न केवल अपनी ताकत का हिस्सा बहाल कर सकता है, बल्कि यह अपने स्वयं के संविधान में भी सुधार कर सकता है और जनजाति की कमी को पूरा कर सकता है। येयू अब और सहन नहीं कर सका, उछल पड़ा और पूल में यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल को पकड़ लिया। हालांकि यांग चेन उसे कैसे सफल होने दे सकता था। एक सच्चे क्यूई बड़े हाथ के निशान ने सीधे येयू को पकड़ लिया, जो यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल को छूने वाला था, और फटकार लगाई, युप्र, तुम अब और जीना नहीं चाहते। ये यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल है, बेहद ठंडा और बेहद गर्म। तुम्हारी ताकत से जब तक तुम इसे छुओगे, तुम या तो जलकर राख हो जाओगे या बर्फ की मूर्ति में जम जाओगे। लापरवाह मत बनो, बेवकूफ, येयू ने अपने दिल में शाप दिया। यद्यपि यिन और यांग अविभाज्य दाव फूल बेहद ठंडे और बेहद गर्म होते हैं, लेकिन डैडी का